हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। हमने क्लास 12th की एक मैथ की श्रृंखला स्टार्ट किया है, सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, होमवर्क आपको देंगे, जो कि आप घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। एक स्पेशल क्लास 12th मैथमेटिक्स, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, और ध्यान देना है, इस पर हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, और उसी से रिलेटेड हम आपको होमवर्क भी देंगे, तो जिससे आपको करना है। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स का सीरीज है और ये तब तक चलेगी जब तक कि आपका मैथ का एग्जाम हो नहीं जाता, तब तक ये सीरीज क्या होगी, चलती रहेगी। और एक चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट, यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट तक हम क्या करेंगे, इसको पूरा फिनिश कर देंगे, चैप्टर A to Z। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो सब जुट जाइए, सीरियस हो जाइए। 22 फरवरी यहां तक हम, या जहां जब मैथ का पेपर जहां तक होगा तब तक हम क्या करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, A to Z क्वेश्चन क्या करेंगे, करवाएंगे। तो चलो हम श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या प्रूविंग से स्टार्ट करते हैं, और यह है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, then prove that 1 minus x square dy by dx is equal to xy plus 1। कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर दिया हुआ है, और प्रूफ करना है मुझको 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to xy plus 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन क्या लिख लिया, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इस वाले को, और इस वाले को मैंने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। और कुछ लोग लेट करते होंगे fx अपॉन gx, कुछ लोग लेट करते हैं fx1 अपॉन fx2, पर यहाँ सबसे सिंपल क्या है, फर्स्ट और सेकंड, इसी को फंक्शन मान लिया। एक फार्मूला होता है क्या, d बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन का, सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड और अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि सेकेंड वाले फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज, और फर्स्ट वाले का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं करते हैं, फिर किसका करते हैं, सेकंड वाले का, और इसके पूरे अपॉन में सेकंड वाले का हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके आगे देखो, यहां पर अगर देखें दोनों तरफ अगर हम क्या ले लें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो यहां पर आएगा मेरा d बाई डी एक्स, यहां पर क्या आएगा y। यहां पर अगर देखेंगे सेकंड, यहां पर क्या लिखा है सेकंड, ये वाला, तो यहां पर लिख देंगे क्या, अंडर रूट 1 माइनस का क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिख देंगे d बाई डी एक्स। फर्स्ट हमारा यहां पर क्या है, साइन इनवर्स कितना, x। फिर यहां पर साइन कौन सा आता है, माइनस का। फिर यहां पर लिखेंगे सेकंड फंक्शन, यानी जो फर्स्ट वाला है उसका नहीं करेंगे, साइन इनवर्स x, फिर d बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और इस पूरे के जो अपॉन में होगा सेकंड का होल स्क्वायर है, यानी क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमको ये ध्यान देना है। अब थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि इस वाले स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी मेरी क्या आ गई, डी वाई बाई कितना, डी एक्स, ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इसका कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं, इसको ऐसे लिख दिया। अब d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, हमको पता है कि साइन इनवर्स का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बना लिया ब्रैकेट। फिर इसके अंदर का किया जाता है क्या, x का, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, x होता है, कुछ नहीं करते। अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x। अब इसका जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, d बाई डी एक्स, किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये कैसे आया, तो जरा ध्यान देना कैसे आया, ये पढ़ा होगा क्या, अगर 1 अपॉन कितना लिखा, अगर ये रूट एक्स का अगर करेंगे क्या डिफरेंशिएशन, तो ध्यान देना दोस्त, रूट एक्स का होता है कितना, 1/2 लिख देंगे, और अंडर रूट कितना, एक्स लिख देंगे, ये होता है। और फिर डी बाई डी एक्स क्या होता है, जो अंदर यहाँ पर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो
डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का जो होगा ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसका 1 हो जाएगा। मैं पूरा करके बताया हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, तो ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो नीचे क्या है, नीचे है इसमें कितना 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर रूट यहाँ हट चुका है। अब इसके नीचे मैं और लिखता हूँ, देखो ध्यान से, अगर ये वाला जो पूरा सेट यहाँ का जो पूरा सेट है हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरा डी वाई बाई कितना डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको हम सही से देखें, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो ये वाला जो सेट है ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, एकदम अच्छे से देखना, समझ नहीं आएगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था और साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सेट है देख रहे हो, ये वाला जो सेट है, ये सेट इससे क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया मेरा कितना 1। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब एक चीज़ और, हाँ यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो साइन इनवर्स क्या बचेगा यहाँ पर x इंटू कितना 1/2 अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे अगर सबने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स 1 यानी कांस्टेंट कितना आएगा 0 और माइनस कितना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये आ गया। अब देखो ये वाला जो माइनस का साइन है वो मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, वहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये साइन मैं यहाँ मिटा के वहाँ लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना है, क्या आएगा देखना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई कितना डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरा 1 माइनस, यहाँ अब देखो माइनस, यहाँ ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचा देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कितना एक्स, और नीचे क्या बचा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या बचा इनटू कितना एक्स बच गया हमारा, यहाँ पर इनटू कितना है x है। अब यहाँ पर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मेरा आ गया डी वाई बाई कितना x इज इक्वल टू, यह आ गया मेरा 1 प्लस, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है y की। देखो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखो फर्स्ट मान लिया अगर इसका, तो किसकी वैल्यू है y की। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या रख देंगे y, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा x। अब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है कितना 1 माइनस, देखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई कितना डी एक्स, और यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और ये प्लस कितना 1, ये क्या हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड, ये देखो ये हो गया। अब इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और करके फिर आपको हम क्या दे देंगे, होमवर्क दे देंगे। हाँ तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ये मैं टाइप सेलेक्ट किया हूँ। पहला टाइप मेरा इनवर्स वाले हैं, मतलब जो भी इनवर्स में क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते हैं जिस टाइप से, वो मेरे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन देखेंगे, इसका हम लोग हल देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है वो देखना जरा। यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग क्या है फार्मूला बना के, देखो ऐसे भी विदाउट फार्मूला भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा, ट्रिपिकल हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, लेट करके देखें। तो यहाँ पर अगर हम लेट कर ले, माना क्या x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे टेन थीटा। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता हैं कि कौन से फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पर x बराबर का टेन थीटा लिया तो ध्यान देना, और dx की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पर जो क्या नाम है, एक मिनट, यहाँ पर जो x बराबर क्या लिया मैंने टेन थीटा। देखो यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा लिया, थीटा की वैल्यू जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा टेन इनवर्स कितना x, ये मेरा आएगा। जरूरत पड़ने पर हम वैल्यू क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस यहाँ पर x की जगह रखेंगे 10 तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे रखेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर हम सही से देखें एक बार फिर से इसको देखें तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम 1 माइनस क्या लिखा है यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos 2 थीटा का। अंदर लिख देंगे किसका होगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर देखना cos 2 थीटा के कितने फार्मूले। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ने पर हम लोग यही वैल्यू कंसीडर करेंगे। एक इसका फॉर्मूला होता है कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक इसका फॉर्मूला होता है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। ये देखो और भी सारे फॉर्मूले होते हैं cos थीटा के। ये सब किसके फॉर्मूले हैं? cos 2 थीटा के। तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? देखो ये वाला। बस जरूरत पड़ने पर हम इसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। अभी इस पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये इसके क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं। अब यहाँ से देखो ये cos इनवर्स है, ये cos इनवर्स से cos क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो y बराबर यहाँ पर क्या आया? देखो 2 इंटू थीटा। अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? देखो tan इनवर्स कितना x है। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा d बाई कितना dx tan इनवर्स कितना x, ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखो तो dy इज अपॉन dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 इंटू, और tan इनवर्स x का जो होता है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है कितना 1 अपॉन 1 प्लस कितना x स्क्वायर। तो 1 प्लस x स्क्वायर को जब उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कितना x स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू कितना 2। प्रूविंग क्या है इसकी? प्रूविंग है इसकी dy बाई dx। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई कितना dx, ये दो उधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 0। ये मेरा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। इसी पर एक दो क्वेश्चंस और करने के बाद हम होमवर्क देंगे। इसी क्या करना है? आप भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हाँ तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का और है। क्या है? y इज इक्वल टू, फिर बता दे रहे हैं इनवर्स में जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप से बन सकते हैं उतने टाइप में यहाँ पर करवा रहा हूँ, वही पेपर में आएंगे, उसी टाइप में ही आएंगे, पक्का पक्का पक्का। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 बाहर है रूट के और अपॉन में क्या है? पूरे के x। कह रहा देन प्रूव दैट 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने फिर बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। मैंने एक सीरीज चलाई है क्लास 12th मैथमेटिक्स की। कब तक? जब तक इसका पेपर पूरा फरवरी में नहीं हो जाता, जब तक मैथ का पूरा पेपर नहीं होता, तब तक हम 0 से लेकर के अपर तक क्या करेंगे? पूरा तैयारी यहाँ पर हम करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन का निचोड़ देंगे और किस टाइप से पेपर आएगा पूरा यहाँ पर क्या होगा? आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। एम एजुकेशन बोर्ड है चैनल का नाम। प्लीज़ इसे क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें हमको, और आराम से क्या करें? वीडियो को देखें, घर बैठे आराम से जो है अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहें। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें इसका कैलकुलेशन देखें अगर इस पर, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स यहाँ पर ले लिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन कितना ले लिया यहाँ पर 1। यहाँ पर हमने क्या किया? देखो यहाँ पर हमने देखो लेट कर लिया। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे? यहाँ पर x बराबर हमने क्या ले लिया? tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कितना? tan इनवर्स कितना x। ये जरूरत पड़ने पर हम इस वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 बाहर है,
और नीचे कितना आ जाएगा मेरा टेन थीटा, ब्रैकेट क्या कर दिया क्लोज यहाँ पर। अब देखो आगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर कितना थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना है बाहर, और यहाँ पर टेन थीटा है। हम छोटी से छोटी चीज़ आप सबको बताते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये अगर आइडेंटिटीज हमको पता है तो यहाँ से सारी वैल्यू पता चलेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे, देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या जाएगा 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा केवल, यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कितना आती है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे रखा है, ध्यान से देखो। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पर लगा है स्क्वायर, अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर केवल बच गया मेरा सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन कितना टेन थीटा। इसे साइन और कॉस में क्या कर लो ब्रेक कर लो, तो y बराबर यहाँ पर अगर देखा तो कॉट इनवर्स बचा। अब ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर तो सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कितना कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर अगर देखें तो टेन का मतलब क्या होता है साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा। ध्यान से यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ गया, ये आ गया 1। अब आगे देखो यहाँ पर आगे क्या आएगा, देखो आगे यहाँ पर मेरा आ गया क्या y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, ठीक अपॉन कितना कॉस थीटा, या ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा। फिर नीचे कितना आएगा साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच गया देखो कॉट इनवर्स क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा का हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो कि 1 क्या हो जाए कट जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया इसको लिखा था, तो यहाँ पर फिर देख लो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर हम लगा दें, अगर क्या लगा दें देखो 1 को हटाना है तो यहाँ पर लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कितना 1। अब देखो आराम से यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लो, यहाँ पर साइन 2 थीटा का वही साइन थीटा क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। ये प्लस 1 से ये माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया देखो कॉट इनवर्स, यहाँ मेरा बचा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे देखेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर ध्यान से देखोगे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस भी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मेरी आई वो मेरी कितना आएगी कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स यहाँ पर आएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई कितना 2। अगर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा बाई कितना 2। कॉट से कॉट क्या हो गया एलिमिनेट कट जाएगा, तो यहाँ से जो y आया मेरा कितना आएगा थीटा बाई कितना 2, थीटा बाई कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो टेन इनवर्स कितना x है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स कितना x है। यहाँ पर 2 को हम चाहें तो इधर ले लें,
2 इधर ले लेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ, तो डी बाई डी एक्स किसका, यहाँ पर y, और यहाँ पर किसका डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स कितना x आ जाएगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे, अब ध्यान से अगर देखो इस तरफ देखो, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ उसको, यहाँ पर यहाँ से पूरा बता रहा हूँ। अब अगर देखें यहाँ पर तो यह आ जाएगा मेरा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का हमारा क्या होता है 1/1 प्लस कितना x स्क्वायर। अब देखो प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर है 2, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई कितना डी एक्स, अब यहाँ पर कितना 1, एक लाइन और लिख देता हूँ, देखो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, 1 को इधर ले आएंगे तो -1 बराबर कितना 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं करने के लिए, वही जो क्वेश्चन हम यहाँ करें और जो होमवर्क दें वही करना, ताकि तो आप क्या होगा प्रैक्टिस अच्छे से होगी, वही पेपर में आने हैं, अच्छे से पेपर होगा। हम क्वेश्चन का होमवर्क देते हैं थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपको क्वेश्चन क्या है घर के लिए होमवर्क। अब डेली होमवर्क दिए जाएंगे, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी, जैसा कि मैंने बताया जब तक कि पेपर आपका मैथ का हो नहीं जाएगा ये सीरीज आपकी चलेगी ही चलेगी। और क्वेश्चन करवाने के बाद उसी से रिलेटेड मैं क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा। यहाँ पर होमवर्क क्या है, वही प्रश्न जो 2024 में क्या होंगे पूछे जाएंगे। अब ये मत कहना क्यों पूछे जाएंगे, बस पूछे जाएंगे। पहला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा निकालना है। फिर दूसरा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसका क्या होगा ये बताना है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ये बताना है। और लास्ट प्रूविंग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बना लेना स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स, फिर यहाँ माइनस, फिर अंडर रूट ए माइनस का ए एक्स, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको होमवर्क है और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।